आप सब महानुभावों को मेरा नमस्कार है। और आज सप्तमी और अष्टमी का पुनीत दिन है और ये बहुत अच्छा आप लोगों ने संयोग से ये कार्यक्रम रखा, जो जिसमें कि दीपक श्रीवास्तव जी ने पद्यानुवाद सुना रहे थे हिंदी में, और अभी राजेंद्र नाथ पांडे जी ने तो बहुत उत्साह से सबको भर दिया है, क्योंकि संस्कृत में उन्होंने सस्वर पाठ करके हमें सुनाया है। तो इतना सुंदर यहाँ पर वातावरण है और मुझे बोलने के लिए आपने कहा, क्योंकि मेरा पहले से कुछ कार्यक्रम है, इसलिए मुझे शायद उसको समय देना पड़ेगा। सिर्फ मैं 3-4 मिनट में बस इतना निवेदन करना चाहूंगी कि जो मैं समझती हूँ, आज दिन चल रहा है, आदि शक्ति के दिन चल रहे हैं, आपकी शाक्त तत्व पर पुस्तक भी निकली है। तो जो आदि शक्ति है, जिसको महाशक्ति शक्ति पुंज कह रहे हैं, और चित्रण भी किया उन्होंने द्वितीय अध्याय का, जिसमें दिखाया गया कि ब्रह्मा और विष्णु और महेश इनके कहने उनका प्राकट्य हुआ और फिर सबने अपने अपने कुछ उपहार में सामग्री सब देवों ने दी। तो मेरा इस बात को पर थोड़ा सा निवेदन है कि जो सारे हमारी जितनी भी ज्ञान परंपराएं सब वेद से निकल रही हैं, इसमें कोई भी निर्विवाद कोई बात नहीं है। और वेद जो है वो प्रत्यक्ष परोक्ष को प्रेम करने वाले, उनके वो जो इनडायरेक्टली बात कही जाती है वो उसको ज्यादा ध्यान देते हैं। मतलब वहां पर सीधे सीधे जो कहा जा रहा है वो नहीं होता, उसके अंदर कुछ गहरा अर्थ होता है, यानी आभ्यंतर उसके तत्वों को भी समझने की जरूरत होती है। आपने शाक्त तत्व कहा, वो तत्व जो शब्द है, तत् का जो त्वा है, वो जानने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आदि शक्ति का जो प्राकट्य, पहले तो प्राकट्य या प्रकट शब्द देखिए कितना, वह प्रकट कृपाला दीन दयाला, वहां पर भी प्रकट। तो ये प्रकट, हम लोग तो प्रकट नहीं हुए हैं ना, वो प्रकट हुए हैं। इसका अर्थ सिर्फ इतना सा है कि हम किसी कारण से उत्पन्न हुए, वो अकारण उत्पन्न हुए, वो निकारण, बिना किसी कारण के उनकी उत्पत्ति हुई है, और वो जब चाहेंगे वो लय भी कर वापस भी जा सकते हैं। तो आदि शक्ति का ये स्वरूप एक तो ध्यान रखना है कि वो वस्तुतः जो परम ब्रह्म है, जो अल्टीमेट सुप्रीम ब्रह्म है, उसी की शक्ति है। शिव की ही शक्ति शिव कहलाती है, शिवा कहलाती है। और दूसरी बात ये कि सबने कुछ कुछ दिया, इसकी व्याख्या इस रूप में करनी चाहिए कि जितने भी देवता देवी देवता थे वहां पर, या हमने माने हुए हैं या और भी माने जा सकते हैं, क्योंकि हमारे अनुसार हर कोई देवी देवता है, हर तत्व देवी देवता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ देता है। देव वो है जो देता है। तो इसलिए सबने कुछ कुछ दिया, अपनी शक्ति का कोई कुछ अंश दिया। तात्पर्य ये हुआ कि सब देवों की शक्ति मिलकर वो महाशक्ति बनी, आदि शक्ति बनी, वो महाशक्ति बनी जिसने महिषासुर का मर्दन किया। कहने का अर्थ ये हुआ कि सारी शक्तियां भी उसी परम शक्ति के ही अंश हैं। सब जब अंश मिलेंगे तो वो महाशक्ति बनेगी। वो महाशक्ति खुद शक्ति परम ब्रह्म से आ रही है। तो कुल मिलाकर सब कुछ, जैसे आकाशातीतम तो सागरम प्रति गच्छति, सब कुछ एक ही की ओर जा रहा है, एक ही से आ रहा है, वो यहाँ पर समझाया जा रहा है। जरूरत के अनुसार कहानी बनाकर, कथा बनाकर, उसको एक्सप्लेन करके, राक्षस और कितने तरह के इन्होंने अपने गीत में तरह तरह के राक्षस बताए, कोई कट गया सिर तब भी वो नाच रहा है। तो ये सब उसमें काव्यात्मकता पैदा करना, ये सब एक तरीका है, एक भाव का अभिव्यक्ति करने का माध्यम है। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, जब बातचीत करते हैं कुछ कुछ बढ़ाते हैं, कुछ घटाते हैं, कुछ मुहावरे जोड़ते हैं, लेकिन तात्पर्य जो है वो हम 9 दिन आदि शक्ति की उपासना कर रहे हैं, जो परम ब्रह्म परमात्मा की ही शक्ति है। चाहे किसी भी रूप में आप उसको स्वीकार करेंगे। इसीलिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म, हिंदू दर्शन में सब कुछ संभव, कुछ भी किसी भी रूप में कर लो, कोई मुश्किल नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई किसी का विरोध नहीं होता। यहाँ विविधता जरूर है लेकिन विरोधता नहीं है। तो ये इसका कारण यही है। एक तरफ नवदुर्गा हो रही है, एक तरफ रामलीला हो रही है, 9 दिन के बाद उधर रावण का वध होगा, इधर 9 दिन के बाद सरस्वती देवी का विसर्जन होगा।
तो ये सब चीजों को, इनके तत्वों को समझने की जरूरत है और हमको अपने बच्चों को, अपनों से छोटों को भी समझाने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत के 3 अध्याय। धन्यवाद दीपक जी, आपने बड़ा सस्वर पाठ किया। अभी हम और आपके जो अवशेष काव्यानुवाद है उसको सुनेंगे। इस बीच हमारे साथ कई वक्ता हैं, जिनमें मैं नाम पहले पुकार दूं। श्री रामचंद्र जो नेपाल से आए हुए हैं, और श्री अशोक श्रीवास्तव जी हमारे सदविचार मंच से, जीएम अग्रवाल, भूदेव शर्मा, गणेश शर्मी, इला कुमार, कृपया इन्हें भी सुनना है। मैं तो ये पहले तो एक बस ये क्वेश्चन करता हूँ कि ये आपने लिखा कब? इतने ज्यादा बिजी रहते हो, सब कुछ रहते हो, लेकिन इसके जो इतनी बड़ी रचना करने में कितना समय लगा है आपने, जो मुझे ये जानना है बस केवल। सर अभी तक की जो रचना हुई है उसमें लगभग 8 महीने लगे हैं। हाँ। पिछले नवरात्र से प्रारंभ हुआ। 8 महीने? हाँ, पिछले अच्छा, नवरात्र बहुत से बहुत प्रारंभ बढ़िया, हुआ बहुत था, अच्छी। 8 महीने से। बस एक लाइन कहता हूँ। हम दुर्गा सप्तशती को हम हिंदी में समझते थे, हमने हिंदी में पढ़ा है, हिंदी में उसका शब्दार्थ मिलता था, लेकिन सरल काव्यात्मक रूप में जिस तरीके से आपने प्रस्तुति दी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और मेरा यही निवेदन है, इसी तरीके से कार्य करते रहें, और ये जो काव्यात्मक रूप है ये जनमानस को बहुत लाभ देगा, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया और बस आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच। और सबसे माफी चाहता हूँ, मुझे निकलना है। थैंक यू दीक्षित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सादर अभिनंदन। पांडे जी ने जिन लोगों के नाम लिए थे, उन सभी महानुभावों का मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं, और जो लोग नहीं नाम लेते उनको भी नमन करता हूं। सबसे पहले मैं इनको साधुवाद देना चाहूंगा श्रीवास्तव साहब को, जिन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से दुर्गा सप्तशती का काव्य रूपांतर किया। एक्चुअली क्या है कि रस जब आता है काव्य में, जो है रसात्मकम वाक्यम काव्यम, आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, जब रस हो जिस चीज में, चाहे गद्य हो या पद्य हो, रस से परिपूर्ण होने पर वो काव्य बन जाता है। तो इस काव्य में तो आज इतने रस से कि वो नए नए रसों का निर्माण किया है दीपक जी ने, उसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत नमन। पांडे जी ने भी अपनी बहुत सी बातें बताई। पांडे जी सत्य के उपासक हैं, और इसलिए हमेशा सत्य से, ऊर्जा से, उत्साह से भरपूर रहते हैं, और इनसे मैं भी थोड़ी बहुत ऊर्जा ले लेता हूँ, आपके सामने बोलने के लिए सक्षम हो पाता हूँ। दुर्गा सप्तशती की चर्चा हो रही थी। दुर्गा सप्तशती में तमाम राक्षसों का वर्णन है, देवियों का वर्णन है। तो ये राक्षस एक्चुअली है क्या? मेरे विचार से ये जो राक्षस है, वो हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब जो है, यही बड़े बड़े राक्षस है। शुम्भ, निशुम्भ, महिषासुर वगैरह, ये सब यही है। और ये अपनी असंख्य सेनाओं के साथ में हमारे अंदर जो है वो विकृतियां पैदा करते रहते हैं, हमें सताते रहते हैं। तो इनसे लड़ने के लिए जो है हमें किसी शक्ति की जरूरत है, और वो शक्ति दुर्गा के रूप में हम उसकी आराधना करते हैं, तभी उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इसमें संकेत रूप से मेरे विचार से बहुत सी चीजें ऐसी बताई गई हैं, जैसे कि बताया हमारे वक्ताओं ने कि दुर्गा सप्तशती का मूल स्रोत तो वेद है। तो वेद में, जैसे डॉक्टर शशि तिवारी ने बताया कि वेद में डायरेक्ट बात नहीं कही गई है, डायरेक्टली बहुत सी चीजें बताई गई हैं, और हमारे सामने तो बहुत बड़े विद्वान बैठे हैं, मैं उनके सामने क्या बताऊंगा। लेकिन बीज रूप में, जैसे एक छोटा सा बीज होता है, और बीज जब वो प्रस्तुत होता है तो एक विशाल वृक्ष की तरह से काम करता है। इसी तरह से दुर्गा सप्तशती में तमाम बीज मंत्र दिए गए, और अगर कोई दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ पाता है तो इन बीज मंत्रों को पढ़ ले। 700 बीज मंत्र भी है, जो मुश्किल से 20 मिनट का समय लगता है, जिसमें 700 बीज मंत्रों में पूरी दुर्गा सप्तशती पूरी हो जाती है। और इसमें दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि अगर कोई दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ पा रहा है तो केवल कुंजिका स्तोत्र पढ़ ले। कुंजिका स्तोत्र पढ़ने से ही उसको सभी पूरा फल प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि बीज रूप जो है बहुत प्रभावशाली है। और देखिए, ऐकारी से स्वरूपाई हिंकारी प्रतिपालका,
तो कीटारी काम रूपण नहीं बीज रूपे नमोस्ते। ये एंड हींग और क्लींग 3 बीज मंत्र है। वो एंड बीज मंत्र है वो महाकाली का सूचक है, और हींग जो है महालक्ष्मी का सूचक है, क्लींग महासरस्वती का सूचक है। तीनों शक्तियां महालक्ष्मी से प्रकट हुई है, जैसा कि मूर्त रहस्य में और वैक्तिक रहस्य में दुर्गा शक्ति में दिया हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप एक ही शक्ति से, एक ही शक्ति है जो पूरे जगत में व्याप्त है, उसने अपने अनेक रूप धारण कर रखे हैं, और उसकी उपासना इसलिए हमें करनी है कि हम अपनी जो दुर्गुण है उनसे लड़ाई कर सके, उन पर विजय प्राप्त कर सके। अब देखिए जो दर्शन है उसमें भी प्रकृति को भी वही मूल प्रकृति है हमारी, वो देवी के रूप में प्रकट गरबा है वही देवी। तो अभी बहुत से वक्ता हमारे सामने हैं, बहुत विद्वान वक्ता है, उनको आप सुने, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। आज बहुत आनंद आया दुर्गा सप्तशती सुन करके और उस पर चर्चा सुन करके। समय इतना नहीं है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि हमारी अंतरात्मा में दी गई परमात्मा की जो दिव्य शक्ति है वही वस्तुतः देवी है। तो असल में हमारी अंतरात्मा में जो परमात्मा द्वारा दी गई दिव्य शक्ति है उसी का नाम दुर्गा भी है। दुखेन गम्यते प्राप्यते इति दुर्गा। ये शक्ति जो तपस्या से, साधना से प्राप्त होती है, इसलिए इसको दुर्गा कहते हैं। और इसी प्रकार से जो हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि तमाम ये सब है, यही तो राक्षस हैं, यही तो आसुरी शक्तियां हैं। इनको नष्ट करना ही वस्तुतः दुर्गा का काम है। जो दुखेन गमयितुं शक्या दुर्गा दुर्गतिम नाशयति इति दुर्गा। ऐसी दुर्गा शक्ति को हम अपने हृदय के अंदर, अपने अंतरात्मा में बसा करके, और जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ये सब मनुष्य को सुखी नहीं रहने देते। ये सारी राक्षसी आसुरी प्रवृत्तियां हैं। हम अपने हृदय के अंदर विद्यमान जो परमात्मा की दिव्य शक्ति, दुर्गा रूपिणी जो दिव्य शक्ति है, उसको जगाएं, उसकी साधना करें, और सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जिसकी वजह से संसार के अंदर तमाम सर्वत्र दुख व्याप्त है, उन सबको हम दूर करके वास्तव में सही रूप में दुर्गा के भक्त बन जाएं, और अपने हृदय के अंदर परमात्मा की दिव्य सत प्रेरणाएं हैं, उन सत प्रेरणाओं को जगाकर अपने हृदय में दुर्गा देवी को जगा करके सारी आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करके विश्व के अंदर हम दैवी शक्तियों का प्रसार करें। मैं समझता हूं यही दुर्गा सप्तशती का एकमात्र सार है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सबको, मेरा प्रणाम। बड़े बड़े दिग्गज यहाँ आए हुए हैं, बड़ी बड़ी वार्ताएं हो रही हैं, बहुत अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं, और आपके पिताजी भी हैं, उनसे भी बात सुनने का बहुत मन आतुर हो रहा है। नमस्कार। 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 पिताजी की आवाज भी आ गई मेरे। ठीक है, ठीक है मैम, आप बोलिए प्लीज। ठीक है कल्पना जी, आप अपना वक्तव्य पूरा करें। जी मैं श्रीवास्तव जी जी मैंने डॉक्टरेट किया हुआ है शास्त्रीय नृत्य में। भरतनाट्यम, कथक और कुचिपुड़ी 3 शैलियां हैं जिनमें मैंने डॉक्टरेट किया है काफी पुराने साल से। 1977 से मैंने एक स्कूल शुरू किया था, कल्पना कला केंद्र के नाम से, जो मेरी माताजी ने शुरू करवाया था। मेरी उम्र उस वक्त 16 साल ही थी, और आज भगवान की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से कुछ नाम कर पाई हूँ, और आगे बच्चों को भी सिखा रही हूँ। और माता रानी की मैं बहुत भक्त हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगी, एक छोटा सा वाकया बोलना चाहूंगी यहाँ पर, कि मेरी जो बेटी है वो जैनियों में उसका विवाह हुआ है, पर उसका जो बच्चा है यानी कि मेरा देवता, वो माता रानी का भक्त है। उनके सामने मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ती हूँ और सर्वमंगल मांगल्ये से शुरू करके सारी दुर्गा के श्लोक पढ़ती हूँ। अगर मैं एक शब्द भी अगर मैं रॉन्ग बोल दूं या मेरा उच्चारण गलत हो जाए,
तो वो आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देख लगता है कि नानी क्या बोल रही हो 6 महीने का बच्चा, और आप सोचिए कि उसमें कितनी माता रानी की वो है कि कृपा है, माँ की कृपा है बस। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ऐसा बच्चा हमारे परिवार में आया है जो माँ का भक्त है। और हम तो हैं ही, खैर हम कश्मीरियों का तो आपको पता ही है, कश्मीरी लोग माता रानी के कितने भक्त होते हैं, वैष्णो देवी के भक्त रहते हैं और उनका स्मरण रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को ये अवसर मिला कि आप सबके बीच में मैं कुछ बोल पा रही हूँ। छोटे मुंह बड़ी बात वाली बात हो रही है, पर अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में, बहुत अच्छा लग रहा है। और दीपक जी तो इतना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। माँ की उन्होंने बताइए सप्तशती को ही हिंदी में कर दिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है इस बात से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कल्पना जी। अब मैं अशोक श्रीवास्तव जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपने पुत्र के उस पर कुछ कहें। नमस्कार अशोक श्रीवास्तव जी। नमस्कार सभी विद्वत जनों, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आवाज आ रही है। आ रही है। हेलो जी सुन रहे हैं। सभी विद्वत जनों को हमारा सभी विद्वत जनों को मेरा सादर प्रणाम है। और आज दुर्गा सप्तशती पर कि आप लोगों का ये उद्बोधन सुनकर के मन को बड़ी शांति मिली। मैं माँ को भी नमन करता हूँ, आराधना करता हूँ और भक्ति की पूजा कर रहा हूँ। और अब अपने पुत्र को क्या बताऊं, अब ऐसा अनुबंध सुनकर मैं खुद ही धन्य महसूस कर रहा हूँ। दोनों प्राणी यहाँ, उनकी माता जी भी बैठी हुई हैं। मैं बहुत धन्य अपने को महसूस कर रहा हूँ। ये आप लोगों के आशीर्वादों का फल है। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि उनके सर पर हाथ रखें। मैं निवेदन आप लोगों से करूंगा, क्योंकि जैसे बच्चा अंगुली पकड़ करके गार्जियन के साथ चलना सीखता है, उसी तरह से हम इनको आप लोगों को सौंप दिया हूँ। और यही मैं निवेदन करूंगा कि इनको आप लोग चलाइए, दौड़ाइए, जितना हो सके इनका सेवा लीजिए, यही मैं निवेदन करूंगा। और मैं आप सभी को पुनः नमन निवेदन और प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद सासो साहब, आपको लिए भी धन्यवाद कि आप इतने यशस्वी पुत्र के पिता हैं। तो मैं इसके रूप में आप ही ने पाया होगा, इनको देने का आह्वान है। अब मैं जब अपना बहन ने कश्मीरी की बात की, तो हमारे मंच से सदविचार से श्री रैना साहब जो कश्मीर से आए हुए हैं और बड़े विद्वान हैं, मैं रैना साहब से निवेदन करूंगा कि 4-5 मिनट में हमें आशीर्वाद शुरू करें। श्री रैना साहब। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम। हमें ऐसा लगा कि जैसे पूरा जो नवदुर्गा का टाइम है वो ऐसा जैसा पहले कभी नहीं मिला, उस तरह का एक बहुत अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। और ये हमारा जो नवदुर्गा का कार्यक्रम है, ये इसकी एक बहुत अच्छी प्रोग्राम है। आपने बहुत अच्छा जो कहना चाहिए, क्योंकि इसमें विशेष बात जो मुझे लगी है वो ये है कि हम स्तुति करते हैं। स्तुति का अर्थ कोई प्रार्थना नहीं होता। स्तुति का अर्थ होता है कि जो जिस देवी को या जिस देवता को हमने माना और जिसकी स्तुति हम कर रहे हैं या जिस व्यक्ति की स्तुति कर रहे हैं, उसके गुणों का, उसके किए हुए कार्यों का, उसके तमाम आगे जो हमारे पास में और अच्छे गुण हैं, उन सब को हम एक तरह से रिपीट करते हैं, उन सबको कहते हैं, तो वो हमारे पास में स्तुति होती है। प्रार्थना जो अर्थना है, जिसके लिए मांगने का कुछ ये होता है, वो बिल्कुल अलग चीज है। तो ये स्तुति, दो तरह की स्तुति यहाँ पर है। कोई इंद्र की स्तुति है, उसके बाद में आगे जाके देवताओं की स्तुति। तो ये जो एक शक्ति का एक ऐसा स्तुति करना, उसके गुण को गाना, उनकी जो उसके द्वारा जो तमाम चीजें हुई हैं उन सब का गुणगान करना, ये अपने आप में स्तुति का, इस स्तुति का या जो स्तुति आज हुई। मैं एक ये भी कहना चाहूंगा कि जो दीपक जी का एक प्रोनाउंसिएशन है, जो वर्ड एक तरह से कहना चाहिए, शब्दों का
चयन है, शब्दों का उच्चारण है और तमाम चीजें, वो अपने आप में बहुत ही अच्छा है। वो एक बात मुझे ये जरूर लगती है कि शुरू में जो उन्होंने तमाम चीजें रखी, जो रखा, अगर वो उनके आगे नंबर डाल देते, जो जो श्लोक है उसका एक नंबर यहाँ भी हिंदी में भी होता, वो शायद आपने कर रखा होगा, वो थोड़ा सा अच्छा है कि उसमें आसानी से ये होगा, क्योंकि उनको अर्थ समझने में दूसरे को वो जो है वो आसानी होगी। और मुझे लगता है कि हमारे पास में इस तरह के कार्यक्रम हमारे पास में आगे होने चाहिए। और दीक्षित जी ने, पांडे जी ने जो इस बात को एक अच्छा खासा एक स्वरूप दिया है और तमाम लोग जुड़े हैं, मुझे लगता है कि आज का दिन अपने आप में मेरे लिए और आप लोग जो जहाँ सब इकट्ठे हुए हैं उनके लिए बहुत ही कहना चाहिए कि अनोखा दिन है, और जिसमें हम लोगों को सबसे मिलकर बैठ के ऐसी एक चीजों को डिस्कस करना जो बड़ी सौभाग्य की है, उसका आज एक ये जो आजकल का नवग्रह जो चल रहा है, इसकी अष्टमी आज हमें लगता है, ऐसी अष्टमी शायद मैं तो अपने जीवन की याद करता हूँ शायद नहीं रही जैसी आज की बनी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर। दीक्षित जी, जी हाँ, मैं सर्वेश मित्तल बोल रहा हूँ। हाँ सर्वेश दीक्षित मित्तल जी, कृपया 4-5 मिनट में अपनी बात कहें। नहीं सर, मैं सर्वेश सिर्फ मित्तल जी 1 मिनट विचारक और धार्मिक अधिष्ठाता हैं श्री सर मित्तल साहब। मेरी सिर्फ एक निवेदन है, बल्कि निवेदन क्या, आज का दिन मेरे लिए बड़ा मंगलमय हुआ। देवी के 2 दिन चल ही रहे हैं कि जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा कि जब हम किसी की स्तुति करते हैं देवी देवता के, तो हम उसके गुणगान करते हैं। अभी तक जब हम संस्कृत की में पढ़ते थे या सुनते थे, हम शब्दों का अर्थ नहीं जानते थे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम संस्कृत नहीं जानते। लेकिन आज दीपक श्रीवास्तव जी द्वारा हिंदी में इतना सुंदर अनुवाद हुआ कि वो मन को छू गया। अगर कोई काव्य आपको आनंद दे तो इसका मतलब ये है कि वो परम काव्य उसको कहना चाहिए, परम आनंद अनुभूति करनी चाहिए। तो मैं इस काव्यानुवाद के लिए और वाचन किया, उसका किया, वो बहुत ही अद्भुत था। और मैं इसके लिए दीपक श्रीवास्तव को बहुत बधाई देना चाहता हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो इसी तरह और जो भी कुछ हमारे संस्कृत के अंदर बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें स्तुति है और भी चीजें हैं, अगर वो ऐसा कर सके तो एक ये भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा लैंडमार्क, ये मेरा उनसे निवेदन है। और जो आज उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है, इसका रिकॉर्डिंग या ये यूट्यूब पे या कहीं भी अवेलेबल हो तो प्लीज उसका लिंक सब लोग को भिजवाइए। मेरी तरफ से दीपक श्रीवास्तव जी को एक बार बहुत बहुत बधाई। और आप सब लोग तो खैर आदर के पात्र हैं, आपको बधाई क्या, आप तो सभी चीजें एक से दिलाते रहते हैं। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद सर्वेश में। दीपक शिवाजी ने जो आज दुर्गा सप्तशती का जो पाठ किया है, उससे सभी लोग लाभान्वित हुए हैं। और ये दुर्गा जी की भक्ति जो है मोक्ष दोनों ही प्रदान करने वाली होती है। तो इन्होंने एक बहुत ही और स्वयं अपने लिए जो अच्छा काम किया ही है और परोपकार का भी बहुत बड़ा काम किया है। मैं दीपक शिवाजी को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ उनका। इस अवसर उन्होंने ये जो नवदुर्गा चल रही इसके अंतर्गत आज अष्टमी का दिन है, उसमें बहुत अच्छा सुनाया उन्होंने और हम सब लोगों को प्रताड़ित किया है। धन्यवाद। मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। तो एक्चुअली मैं आपको बताऊं, आज मैंने और हमारी वाइफ दोनों ने ये दीपक श्रीवास्तव जी का जो काव्य पाठ को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और उसका इसका मैं आपको रीजन भी बताऊं कि हम लोग जो है टीवी पे जब भी कोई सीरियल इस तरह के बनते हैं
देवी के बारे में हो या भगवान जी के बारे में हो। तो अभी कुछ हफ्ते हुए होंगे, महीने में यही सीरियल जो है देवी जी के बारे में आया था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ कौन सा था। उसमें पूरे नवरात्र की 9 देवियां और सब, और कैसे कैसे महिषासुर का दमन किया और कैसे कैसे जो है वो बाकी राक्षस को मारा। तो जिस समय ये दीपक श्रीवास्तव जी वो उच्चारण कर रहे थे, बता रहे थे, तो मेरे दिमाग में वो सब सीन घूम रहे थे कि जो मैंने देखे थे। तो हमने वाइफ ने तो रियली वी एंजॉयड लाइक एनीथिंग, बहुत ही अच्छा लगा। जो है, हालांकि हम लोग बहुत दिन बाद बैठे हैं, क्योंकि अभी तक तो तबीयत आपको मालूम ही है, तो बहुत ठीक नहीं है, अभी थोड़ी सी अभी भी समस्या। लेकिन आज हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे हम दीपक श्रीवास्तव जी को, बहुत बढ़िया था। और जो है आपको धन्यवाद देंगे पांडे जी को, दीक्षित जी को, डॉक्टर साहब को, कि भाई ये कार्यक्रम जो है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। सभी विद्वत जनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं रामचंद्र पांडे और नेपाल सरकार से का वरिष्ठ इंजीनियर हूं, जो है अभी 2016 में मैं रिटायर हो चुका हूं और सेवानिवृत्त जीवन निर्वाह कर रहा हूं। आज का वैसे इसमें एक प्रसंग और जोड़ना चाहूँगा कि दीपक श्रीवास्तव जी और मैं एक ही कॉलेज के प्रोडक्ट हैं, और बस फर्क इतना ही है कि मैं 1979 में पास आउट हुआ, ये थोड़ा बाद के हैं। आज का ये कार्यक्रम वास्तव में मेरे लिए तो बड़ा ही, मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मान रहा हूँ, और कि इस तरीके के आज इस अष्टमी के अवसर पे, नवरात्रि के अवसर पे, और इस तरीके का दुर्गा सप्तशती का एक अनुपम काव्य रूप में सुनने को अवसर मिला। तो ये वास्तव में अपने आप में जो दीपक जी का प्रस्तुति था, मुझे बहुत ही मनमोहक लगा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं शुरू से ही अभी तक बड़े ही ध्यान पूर्वक सभी श्रोतागणों का, सभी वक्तागणों का सुनता रहा मैं, जो है। और इसमें मैं तो इतना ही कहूँगा कि दीपक श्रीवास्तव जी को वास्तव में सरस्वती जी का, इनके जिह्वा पे, इनके लेखनी में सरस्वती जी का ही वास है। क्योंकि मैं इनकी बहुत सारी कृतियाँ फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, और हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पे भी फ्रेंड हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इनकी सारी कृतियों को मैं पढ़ता रहता हूँ। इनके वीडियो के रूप में जो प्रस्तुतियाँ हैं उसको भी सुनता रहता हूँ। तो मुझे बड़ा ही इनके हर लेख में, हर उसमें बहुत ही आनंद आता है, और जो मुझे अच्छा भी लगता है। और मैं कभी कभी इनको फोन भी करता हूँ कि भाई आपका ये प्रस्तुति बड़ा अच्छा रहा, जो है। तो मेरी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं इनको, ये ऐसे ही इनके लेखनी में, इनके जीवा पे और सरस्वती जी का वास बना रहे। साथ ही साथ इसमें और जो वक्तागणों से जो तमाम जो जानकारियाँ मिली, उससे हम बहुत ही आनंदित हुए। और दीक्षित जी, राजेंद्र पांडे सर जी का मैं भी धन्यवाद देता हूँ, जो इसके सद्विचार भागीरथ सेवा संस्थान का के मंच पे के जो भूतपूर्व अध्यक्ष जी रहे हैं, वर्तमान अध्यक्ष जी, मैं सबका जो है सादर प्रणाम करता हूं। और इसमें हमें जोड़ने के लिए या अवसर देने के लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। पुनः एक बार दीपक श्रीवास्तव जी को विशेष सुनाव के साथ, उनके पिताजी भी शायद सुन रहे होंगे, उनको भी मेरा सादर प्रणाम, और मैं अपना यही अंत करता हूं। धन्यवाद। स्वागत जी प्रणाम सभी उपस्थित जनों को। और आज मेरा नाम राजेश कुमार सिंघल है और मैं अभी नोएडा में निवास करता हूँ। और
आज ये श्रीवास्तव जी का सुना और आप सबका सानिध्य मिला, बहुत ही अच्छा लगा। और आगे भी आप सबके साथ इसी तरीके से मीटिंग में पार्टिसिपेट करते रहेंगे। और मैं अपनी धर्मपत्नी ये श्रीमती सपना जी, संगीता जी, ये संगीता जी हैं, ये हमारी पत्नी है। और नमस्ते कर दो। हाँ नमस्ते। आप सभी को नमस्ते। बोलो। आप सभी को नमस्ते मेरी तरफ से। धन्यवाद सपना जी, स्वागत है आपका। हाँ। अच्छा, देवी आज बस देवियों का इसी के दिन साथ। नमस्कार। हाँ बोले रघुवीर सिंह जी नमस्कार, मैं रघुवीर सिंह बोल रहा हूँ। मैं वसंत कुंज में रहता हूँ और यहाँ पर मेरी योग और ताइक्वांडो की एकेडमी है। मैं श्रीमान कृष्ण कुमार दीक्षित जी से कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ और इनके ही क्या नाम से कहने से मैं आपके आज इस प्रोग्राम से जुड़ा हूँ। माता भगवती की कृपा बनी रहे सभी पर। जी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज आपकी रफीक जी। आ रही है, आवाज आ रही, आवाज आ रही है। मेरा सभी लोगों को प्रणाम है और मुझे टाइम देने के लिए, थोड़ा सा वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीक्षित जी को बहुत बहुत धन्यवाद है जी। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा ऐसा है पांडे जी, हर सुनने वाले को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। मैं सन 65 से यहाँ हूँ, विभिन्न संस्थाएं हैं, लेकिन ये जो सदविचार मंच है ये अपने में एक यूनिक संस्था है जिसका तरफ तरफ से प्रचार है। कारण केवल ये है, इसमें विचारों का जो मंथन होता है उस मंथन से प्रत्येक सुनने वाला लाभान्वित होता है और प्रत्येक वक्ता हमेशा ईगर होता है मुझे अवसर मिले मैं 2 मिनट धन्यवाद दे दूं और इस संस्था के भविष्य के लिए कामना करूं, आप लोगों को आशीर्वाद दूं और आप लोगों से प्रार्थना करूं कि सदविचार मंच सदैव विचारों का मंथन कराता रहे और हर आदमी को विचारों से एनरिच कराता रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कि उसके बाद सर्वेश मित्तल जी आए, सुबोध कुमार भी दिखाई पड़े थे, जायसवाल साहब हैं, डॉक्टर कल्पना भूषण जी, राजेश सिंघल जी, रघुवीर सिंह जी आए और दुर्भाग्य से श्री अनिल मिश्रा जी को हम नहीं सुन पा रहे, बहुत प्रयास किया उन्होंने। श्री एन के शर्मा जी भी आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की प्रस्तुति तो जो कि माँ के बारे में थी, दीपक जी आपको जितना भी मैं साधुवाद दूं, प्रशंसा करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। आपकी जो रचना है वो बहुत ही सुंदर, सरल, बहुत सुंदर शब्दों में आपने रचना की। उसकी जो कृति होती है, उसकी रचना है, उसकी संतान की तरह से उसे प्यारी होती है, क्योंकि वो अंतर मन से निकलती है। और ऐसी रचनाएं जब तक माँ की कृपा न हो तब तक होती नहीं है। आपने 8 महीने की साधना करने के उपरांत, जैसे आप बता रहे थे, आपने इसको किया। माँ आप पे बहुत कृपा करें, यद्यपि उनकी कृपा बरस रही है। आपने बहुत ही सही कहा कि कण कण में तेरा ही नाम, हे जगदम्बे तुझे प्रणाम। वास्तव में माँ का ही सब कुछ है, माँ की ही लीला है। इसीलिए वेद कहता है, देखिए वेद में जो मैं मंत्र बोला पहले अब फिर कहता हूं, उसके ऋषि ब्रह्मा है। दुर्गा सप्तशती में पहली जो स्तुति है वो ब्रह्मा जी ने की है, लेकिन वेद में भी ऐसा ही है। वेद में कहा कि स्तुता मया वरदा वेद माता, मैंने वेद माता की स्तुति की है, प्रस्तुत किया है। क्या होता है उससे? प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम, श्रेष्ठ लोगों की बुद्धि जो है वो खुल जाती है, प्रेरित होती है। और क्या क्या मिलता है? स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम, क्या क्या मिलता? आयु, प्राणम, प्रजाम, पशुम, कीर्तिम, द्रविणम, ब्रह्म वर्चसम। और जब व्यक्ति इनको पाके भगवती को समर्पित कर देता, मह्यम दत्वा तो प्रजता ब्रह्म प्रभाव की कृपा ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। तो मैं, आपने जो कुछ कहा, आज माता का गुणगान हुआ, आज बहुत ही पवित्र समय था।
मैं केवल यही कहूंगा कि अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशम मया दासो यम माम मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। हमारे से बहुत पाप होते हैं, हे माँ तू कृपा कर। आह्वानम न जानामी पूजनम विसर्जनम पूजाम चैव न जानामी क्षम्यताम परमेश्वरी। उनके गुणों का गान किया। देवी माँ हम पर कृपा करें। इसी के साथ मैं इस सभा को समापन करने का अनुरोध करता हूँ। सर, बहुत श्री दीपक श्रीवास्तव साहब द्वारा ये जो कृति है ये कैसे मिल सकती है? सर ये अभी ब्लॉग में दीपक जी सर अभी ये मेरे ब्लॉग पे उपलब्ध है। ये ds.blogspot.com पे ये मैं इस पे लिख दे रहा हूँ जी। आप इसको जो है कहना चाहिए कि जरा दीक्षित साहब को कम्युनिकेट कर दीजिए, उनसे हम प्राप्त कर लेंगे। मैं भेज दूंगा आपको। जितनी अभी पूर्ण नहीं हुई अध्याय और बच गए हैं, नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा 4 तक है। हाँ। तो और मैं इस सही सदन के लिए श्री पांडे साहब और पूरी सभा को बहुत धन्यवाद देता हूं और इस प्रकार के कार्यक्रम हम करते रहेंगे। दीपक जी इसको जल्दी से पूरा करें ताकि हम इसको पुस्तक रूप में देखें। बिल्कुल सर, बिल्कुल पुस्तक के रूप में कुछ लोग जो चले गए उनसे मैं फोन में माफी मांग लूंगा, क्योंकि हमारा कार्यक्रम बिल्कुल सही समय पर कुछ अधिक लग गया। तो पांडे साहब से निवेदन करूं अब इसको समापन किया। धन्यवाद सभी लोगों, विशेष रूप से दीपक श्रीवास्तव साहब को, पांडे साहब। शांति पाठ कर देता हूँ। बहुत ओम धन्यवाद, शांति अंतरिक्ष शांति, हे पृथ्वी शांतिरापः।